मन लक्षण, मेरे धर्म ही जिसका लक्षण है, ऐसे इमम कायमम, इस इमम कामम लब्धो, क्या है? कायम लब्धो, इसमें कामम लब्धो, इमम कायम लब्ध्वा, इस शरीर को प्राप्त करके मत धर्म आश्रिता, मेरे धर्म में ही स्थित हो जाए, है? मन लक्षणम, मेरी प्राप्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसे इमम कायम लब्ध्वा, इस शरीर को प्राप्त करके मत धर्म, मेरे धर्म में आश्रिता स्थित हो जाए, तो आनंद स्वरूप परमात्मानम, परमात्मा को, जो परमात्मा आत्मस्थम, अपनी आत्मा में बैठा हुआ है, ऐसे माम समुपैति, मुझे प्राप्त कर लेता है। आनंदम, परमानंद रूप परमात्मानम, परमात्मा को, जो आत्मस्थम, आत्मा में स्वयं विराजमान है, ऐसे मां, मुझको समुपैति, प्राप्त कर लेता है। गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया, गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि नवमान् विद्यते वस्तुभिर्गुणैः। गुणमय्या जीवयोन्या, ज्ञान निष्ठा के द्वारा गुण रूपी जीव योनि से मुक्त हो जाता है। ज्ञान निष्ठया, ज्ञान में निष्ठा रखने से गुणमय्या, गुण रूपी जीव योनि से मुक्त हो जाता है। और माया मात्रेषु गुणेषु, ये गुण तो माया मात्र ही है, दृश्यमाने, ये दिखलाई देते हैं, लेकिन अवस्तुता ये गुण वास्तव में सत्य नहीं। गुणेषु, गुण जो है माया मात्रेषु, केवल माया मात्र है, दृश्यमानेषु, केवल दिखलाई पड़ते हैं, अवस्तुता वास्तव में ये सत्य नहीं है। इन गुणों में पुमान, पुरुष, वर्तमानों भी, वर्तमान रहने पर भी है, वस्तुभिर गुणैः, वस्तुओं से और गुणों से नहीं युज्यते, युक्त नहीं होते। पुरुष तो इनसे अलग है, गुण अपनी जगह, पुरुष अपनी जगह। वर्तमानों भी, इन गुणों में वर्तमान रहने पर भी पुमान, पुरुष, वस्तु भी, वस्तुओं से, गुणैः, गुणों से नहीं युज्यते, युक्त नहीं होता है। संगम न पुर्यात् सताम् क्वचित, कभी भी, शिश्न उदर, कृपाम है कि कृषाम, शिश्न माने जननेन्द्रिय और उदर माने पेट की तृष्णा जिनको सताती रहती है, ऐसे असताम, दुष्टों का संगम न कुर्यात्, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। जो शिश्न माने जननेन्द्रिय और उदर माने पेट की ही तृष्णा रखते हो, क्वचित, कभी भी, असताम, ऐसे दुष्टों का संगम न कुर्यात्, संग नहीं करना चाहिए। क्यों? तस्य अनुगः, उसका अनुसरण करने वाला, दुष्ट का अनुसरण करने वाला, तमसी अंधे पते, भयंकर अंधकार में गिरता है, भयंकर नरक में जाता है। जैसे अंधानुगः अंधवत, अंधे के पीछे चलने वाला दूसरा अंधा, एक अंधा पहला गड्ढे में गिरेगा तो दूसरा भी गड्ढे में गिर जाएगा। अंधानुगः अंधवत, अंधे का अनुसरण करने वाला जैसा अंधा गड्ढे में गिरता है, ऐसे ही दुष्ट का अनुसरण करने वाला अंधे तमस पतति, भयंकर अंधकार में गिरता है। अय्यः सम्राडिमां गाथा
इला का पुत्र राजा पुरवा, इला का पुत्र है ना, नवमस्तक में कथा आई है। इला इलाया अपत्यम पुमान इला, इला का पुत्र यानी राजा पुरवा सम्राट इमाम गाथाम अगायत, इस गाथा का गान किया था। कैसा था वो राजा? बृहद श्रवा, बड़ा यशस्वी था। बृहद माने व्यापक था, उसका सर्व माने यश, ऐसा यशस्वी राजा था। उसने इमाम गाथाम अगायत, इस गाथा को गाया था। उर्वशी विरहात, उर्वशी जब छोड़ कर गई तो उसके विरह से मोहित हो गया, लेकिन शोक संयम में जब शोक पर काबू पा लिया तो निर्विण्णा विरक्त हो गए। शोक संयम में, शोक का संयम होने पर, शोक के रुक जाने पर निर्विण्णा विरक्त हो गया, क्योंकि उर्वशी की विरह से मोहित हो रहा था। तो उसने इस गाथा को गाया था। त्यक्त्वात्मानं आत्मानं त्यक्त्वा, जो उर्वशी अपने को त्याग कर, पुरवा को त्याग कर जा रही थी। आत्मानं त्यक्त्वा, अपने को पुरवा को त्याग करके, ब्रजंती, जा रही थी। राजा पुरवा भी नग्न अवस्था में उन्मत्तवत, पागलों की तरह, ताम, उसके पीछे पीछे दौड़ा है। नग्न अवस्था में ही उन्मत्तवत, पागलों की तरह, नृपः, राजा पुरवा, ताम ब्रजंती, जाती हुई इसके पीछे पीछे, बिलपन, रोते हुए, अन्नोगा, चल दिया और कहने लगा, जाए हे प्रिय पत्नी, हे घोरे, हे कठोर होने वाली, तिष्ठ, रुको, मुझे छोड़कर न जाओ। ऐसा कहते कहते रोते हुए विह्वल हो गया। इतना उस पर आसक्त था। और इतना बड़ा राजा, बड़ा यशस्वी राजा, उस उर्वशी पर इतना व्याकुल हो गया, विह्वल हो गया। कामान तृप्तोस, कामान अतृप्त, कामनाओं से अभी तक तृप्त नहीं हुआ था। कामनान अनुजुसन, कामनाओं का सेवन करते करते, अतृप्त, तृप्त नहीं हुआ था। यद्यपि कामनाएं तो क्षुल्लकान, तुच्छ होती हैं, तुच्छ कामनाओं को भोगते हुए तृप्त नहीं हुआ था। वर्षयामिनी, वर्ष की कितनी रात्रियां आई और कितनी गई, उसी में लगा रहता था, वो नहीं समझ पाया। वर्षयामिनी, वर्ष भर की रात्रियां, न भेद, नहीं जान पाया कि यांती, गई या आयांती, आई। इतना उर्वश्या आकृष्ट चेतना, उर्वशी पर उसका चित्त आकर्षित था। ऐल हुआ, उर्वा बोला। अब उसको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया तब ये गाथा गाया। क्या बोला? अहो में अहो, अरे देखो तो, मैं मोह विस्तारा, मेरे मोह का कितना विस्तार हो गया। काम भाव के द्वारा कस्मल चेतसा, मेरा चित्त ही दूषित हो गया था। काम भाव से कस्मल दूषित हो गया चित्त मेरा। देखो तो मेरा मोह कितना हो गया। दिव्या गृहित कंठ से, देवी को मेरे कंठ को पकड़ लेती थी, गले में लग जाती थी। तो आयु खंडा, आयु के कितने खंड बीत गए, इमें न स्मरता, ये भी मुझे ध्यान नहीं रहा। कितनी आयु बीत गई, कितने वर्ष बीत गए, मुझे अभी तक स्मरण नहीं है। ना हम न हम वेद, नहीं समझ पाया। आभिर निर्मुक्ता, उसके द्वारा कंठ ग्रहण करने पर, सूर्य उदिता,
सूर्य उदय हुआ, ये अस्त हो गया। अमुया उस वरुसी के द्वारा मेरे कंठ ग्रहण किया जाता था। सूर्य उदय हुआ कि अस्त हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे तो वर्ष पुराना, न जाने कितने वर्षों में ठगा गया। अहानि गतानि उत, जाने कितने दिन चले गए, मुझे ये भी स्मरण नहीं रहा। अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मायोषितामृता क्रियानिरचक्रवती तदेवासिकामणि। अहो, अरे, मैं आत्मसम्मोह, मेरी आत्मा में कितना भारी मोह भर गया था। येन, जिस मोह के द्वारा मेरी आत्मा योषिता क्रीड़ा मर्गह करता, स्त्रियों के खिलौना मत बना दिया है। मैं स्त्री के हाथ का खिलौना बना रहा, जबकि चक्रवर्ती राजा, फिर भी मैं स्त्री की खिलौना बन गया। और नरदेव शिखामणि, सब राजाओं में शिखामणि के समान श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी योषिताम क्रीड़ा मर्ग करता, स्त्री का खिलौने का मर्ग बना दिया। सपरीक्षदमात्मानं दृष्ट्वा सपरीक्षदम, अपनी सारी सामग्रियों के सहित, आत्मानम, मुझे हित्वा, छोड़कर जा रही थी, तृणमयु, तिनके के समान, मुझे तिनके के समान नहीं समझा, जबकि ईश्वरम, इतना बड़ा राजा हूं मैं। तो मुझे ईश्वर को, राजा को हित्वा, तृणमयु हित्वा, तिनके के समान छोड़ करके, यान्तीम, जा रही थी, उस स्त्रियम च अन्वगमम, स्त्री के पीछे मैं दौड़ता रहा। नग्न, नग्न अवस्था में था, और उन्मत्तवत, पागलों की तरह, रुदन, रोते हुए, अरे रुक जा, अरे रुक जा, इस प्रकार कहता हुआ मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और रोता रहा। तस्य अनुभाव कुतः स्यात्, उस राजा का प्रभाव कहां से शेष रह सकता है। तस्य अनुभाव, उसका प्रभाव, कुतः स्यात्, कहां से रह सकता है। तेज कहां से रह सकता है। ईश्वरत्व में ये हुआ, ईश्वरत्व उसका कैसे शेष रखता है। यो, जो स्त्रियम यान्तीम अन्वगच्छम, जाती हुई स्त्री के पीछे पीछे रोता रहा, और खरवत, गधे के समान, पादताड़िता, पैरों से पीटा जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे लग गया। अरे सुन ले, थोड़ी सुन ले, मुझे छोड़ के मत जा, आदि आदि। खरवत, गधे के समान, पाद ताड़िता, पैरों से मारा गया, जैसे गधैया के पीछे गधा लगा रहता है। गधैया तड़ातड़ लात मारती है, लेकिन फिर भी वो पीछे लगना नहीं छोड़ता, ऐसे ही मैं लगा रहा। अब क्या करें, दृष्टांत तो याद आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन ये गधा है, ये गधा कैसे बता। अच्छा बंद कर दिया, कहाँ बंद किया, चालू तो, अच्छा वो बंद हो। एक गधा था और एक गधैया थी और एक बच्चा था। गधा था, गधैया थी और बच्चा था। गधा जो है गधैया के पीछे पीछे जा रहा था और उसका पिछला भाग सूंघ रहा था। मैंने गधैया की योनि को सूंघता जा रहा था और गधैया तड़ातड़ लात मार रही, जहां वो सूंघे सो गधैया दुलत्ती मार दी, फिर वो पीछे जाए फिर सूंघे फिर गधैया दुलत्ती मार दी। तो बच्चा कहता है मम्मी बेटी को मारो मत, नहीं बेटी अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर घर नहीं आएंगे। तो गधैया बोली बेटा तू चिंता मत कर,
मैंने तेरी बेटी को ऐसी सुमनी सुखा दी है कि वो बार बार मेरे पीछे आए। तेरे बेटी को मैंने ऐसी सुमनी सुना दी है कि वो सुमनी सुनने के लिए बार बार मेरे पीछे आए। वही बात राजा कह रहे, जैसे कन्हैया गधे को पीटती है, राजा को मालूम है ना कन्हैया मारती है, तुमने भी देखा। ऐसे ही मैं उसके पीछे लगा रहा और लातों से मुझे पीटती रही और मैं उसके पीछे लगा। चश्मा लग गया क्या बेटे? चश्मा लगा दिया, अब ये बच्चे ही हैं। चालू कर। किम विद्या किम तपसा अगर कोई विद्वान है तो किम विद्या, उस विद्या से क्या लाभ? तपसा किम, तपस्या से क्या लाभ? दान से क्या लाभ? श्रुतेन, वेदाध्ययन से क्या लाभ? किम विविक्तेन, एकांत में रहने से क्या लाभ? मौन धारण करने से क्या लाभ? यस्य मना स्त्री भी जीतम, जिसके मन को स्त्री ने जीत रखा उसकी त्याग तपस्या सब बेकार है। स्त्री भी, स्त्रियों ने यस्य मनोजीतम, जिसके मन को जीत रखा है उसे इनसे कोई लाभ नहीं होता है। स्वार्थस्या गोविदं धीमां स्वार्थस्य अकोविदम, अपने स्वार्थ को न समझने वाले, मूर्खम माम धिक, मूर्ख मुझे धिक्कार है। पंडित मानिना, मैं अपने को पंडित मानना लेकिन पक्का मूर्ख हूं, ऐसे माम धिक, मुझे धिक्कार है। यो अहम, जो मैं, ईश्वरताम प्राप्य, इतना बड़ा राजा बन करके स्त्री के द्वारा, गो माने बैल की तरह, अक्षर माने गधे की तरह, जीता माने जीत लिया गया। स्त्री भी स्त्री के द्वारा गो खरवत, बैल और गधे के समान जीत लिया गया। सेवतो वर्ष वर्षपूर्वान, अनेकों वर्षों तक मैं उर्वश्या अधराश्रमम सेवता, उर्वशी के अधरामर्त का सेवन करता रहा। उर्वश्या, उर्वशी के अधरामर्तम, अधरामर्त को सेवता, सेवन करता रहा। वर्षपूर्वान, ढेर सारे वर्षों तक। लेकिन आत्मभू काम, आत्मा से उत्पन्न हुआ यह काम न तृप्ति, आज तक तृप्त नहीं। आत्मभू, आत्मा से उत्पन्न हुआ यह काम न तृप्यते, आज तक नहीं तृप्त हुआ। यथा, जैसे आहुति बन्ही, आहुति डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती। जिंदगी भर आहुति डालते रहो तो जिंदगी भर अग्नि जलती रहे, अग्नि कहां तृप्त होती है? जैसे अग्नि से, आहुतियों से अग्नि तृप्त नहीं होती, उसे उसी के अधरामर्त का सेवन करते करते मैं भी तृप्त नहीं हुआ। पुंस्कल्यापहृतं चित्तं उर्वशी ने ही जिसके चित्त को आकर्षित कर लिया। उर्वश्याः अपकृतं चित्तम, उर्वशी के द्वारा अपहरण किए गए चित्त को, वो अन्य मोचितम, कौन छुड़ाने में समर्थ है? केवल आत्मा राम ईश्वर के अलावा, जो भगवान है, अधोक्षज मन इंद्रियातीत हैं, उनके अलावा उर्वशी से ग्रस्त चित्त को कौन छुड़ाने में समर्थ हो सकता है? बोधितस्यापि दिव्या में बोधिता, उस देवी उर्वशी ने मुझे खूब समझाया,
तुम पुरुष हो, क्यों जान देते हो, जरा धैर्य धारण करो। उसने मुझे बहुत समझाया। तो उर्वशी के द्वारा, देवी के द्वारा बोधितस्यापि समझाने बुझाने पर भी, अब बड़े बड़े सूक्त वाक्य, बड़े बड़े मधुर वचनों से उसने समझाया, लेकिन दुर्मते, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मनोगता, मन में उत्पन्न हुआ जो महान मोह है, न अपयात, नहीं दूर हुआ। इतना मैं अजितात्मा हो गया, अपनी आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त किया, मेरे मन में उत्पन्न हुआ मोह दूर नहीं हुआ। कि में तया में उस देवी ने मेरा क्या अपकार किया था? उसने तो मुझे समझाया, किम एतया नो अपकृतम। एतया, इस उर्वशी ने, नो हमारा, किम अपकृतम, क्या अपकार किया? कोई हमारे साथ बुराई नहीं की। कोई रस्सी पड़ी है और कोई रस्सी को समझ ले कि सांप है, तो बेचारी रस्सी का क्या दोष है? अब ज्ञान आया। रज्जुआ सर्वचेतसा, रज्जु माने रस्सी को अपने चित्त में जो सर्व समझ ले, तो बेचारी रस्सी का क्या दोष है? दोष तो मेरा ही है, जो मैं उर्वशी की बातों को नहीं समझ पाया। रज्जु स्वरूप अविदुषा, जिसे रस्सी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, दोष तो उसका है। रज्जु स्वरूप अविदुषा, जो जैसे रस्सी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, दोष तो उसका है, दोष तो मेरा है। यो हम, जो मैं, अजितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को ही नहीं जीत पाया था। क्वायं मलिनमसः कहाँ तो ये मैला कुचैला शरीर, क्वायं मलिनमसः काया, कहाँ तो ऐसे मैल से भरा हुआ शरीर, दुर्गंधी आती है, अशुचि माने बड़ा अपवित्र है। तो कहाँ तो यह तुच्छ शरीर, अक्वा गुणा, कहाँ तो दिव्य गुण, जो सौमनस्याद्या, फूल के समान मनोहर है। गुण जो है सौमनस्य, फूल के समान मनोहर है, लेकिन उस गंदे शरीर पर ही अविद्या अध्यास करता, अविद्या से अध्यास हो गया, उस पर लगाव हो गया। अब बताओ, ये शरीर के लिए इतना तो हो गया। पितृ किं स्वं भार्याया इस शरीर के बारे में यही निश्चय नहीं है कि ये शरीर किसका है। इस शरीर के लिए मैं एक स्त्री की नौकरानी पर नौकर बन गया है। पितृस्व, क्या शरीर माता पिता का धन है? माता पिता कहते हैं हमारा बेटा, तो क्या माता पिता का धन है? किन भार्या, या क्या ये पत्नी का धन है? वो कहती है मेरो लोग ने, मेरा लोग ना है, तो क्या उसका धन है? मेरा स्वामी है, ऐसा कहती है और नाराज होती है। हाई कोर्ट से बंटवा लूंगी, ब्याह के आई हूं, भाग के नहीं आई, आधा बंटवा लूंगी, ऐसा कहती। तो क्या पत्नी का धन है या स्वामी का धन है? जिसने नौकरी पर रखा उस स्वामी का धन है। वो जहां चाहता है, यहाँ चले जाओ, कोशा में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहीं भागना पड़ता है। इधर चले जाओ, पश्चिम को चले जाओ, पूरब को चले जाओ। तो क्या ये स्वामी का धन है? ये शरीर इसका धन है, अथवा अग्नि का धन है। अंत में अग्नि कहती है मेरी शरण में आओगे, चिता में धर दिए जाओ। तो क्या अग्नि का धन है? अथवा स्वगर्भ्रेयो, अथवा कुत्तों का धन है। कुत्ता हड्डियों को चाट रहा हो, उसके पास जाके देखो, वो चाहता है, जानता है कि हड्डियों पर मेरे अधिकार है, तुम क्यों आ गए, हौहा के दौड़ता है। स्वगर्भ्रेयो, क्या कुत्तों का धन है अथवा गिद्धों का धन है? कि महात्मा ना, क्या अपना धन है? कि
किम सुहृदाम, क्या मित्रों का धन है? मित्र लोग कहते हैं कि हमारा मित्र है। इति यो न वश्यते, यही आज तक निश्चय नहीं हो सका ये शरीर इसका धन है। बढ़िया है इसको। तस्मिन् कलेवरे मेध्ये, तस्मिन् उस अमेध्ये कलेवरे, अपवित्र शरीर में, अमेध्ये माने अपवित्र, कलेवरे शरीर में जो तुच्छ निष्ठे तुच्छ वस्तुएं शरीर के अंदर भरे हुए हैं, लेकिन ये पुरुष विसर्जते, उसी शरीर में आसक्त हो जाता है और देखने लगता है। अहो सुभद्रम, कितना कल्याणकारी है इसका सुंदर मुख। स्त्री को देख के कहता है सुनसम, कितनी सुंदर नाक है। सुस्मितम, कितनी सुंदर मुस्कान से युक्त है। स्त्रिया मुखम, स्त्री का मुख, जबकि वो शरीर तुच्छ वस्तुओं से भरा हुआ है। त्वं मांस इस शरीर में क्या है? किन चीजों से बना है? त्वक माने त्वचा, मांस, रुधिर माने खून, स्नायु माने नसनाड़ियां, मेदा, मज्जा और अस्त्र माने हड्डियों की संगति माने समूह, ये है शरीर। और भरा क्या है? बीण मूत्र पूयम, निष्ठा से, मूत्र से और मवाद आज से पूर्ण है ये पूरा शरीर। इसमें जो रमण करता है ऐसे पुरुष में, और क्रमीणाम कीड़ों में कियत अंतर, क्या अंतर है? इस शरीर से जो रमण करता है ऐसे मनुष्यों में, और क्रमीणाम माने कीड़ों में कियत अंतरम, क्या अंतर है? कीड़ा भी उसी में रमण करता है, तुम भी उसी में आनंदित हो जाते हो, तो क्या अंतर है? तुम भी कीड़े। चाहे जितना ज्ञान दे लो, पुरुष को ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे जितना ज्ञान दे लो। अथापि नोपसज्जेत अथापि, फिर भी, स्त्रियों में, स्त्रीणेषु स्त्रीलंपट पुरुषों में, अर्थ तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि न उपसज्जित, कभी आसक्त न हो। स्त्रीणेषु स्त्रीलंपट पुरुषों में, और स्त्रीषु स्त्रियों में, अर्थवेत्ता अर्थज्ञानी पुरुष को न उपसज्जित, कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। विषय और इंद्रियों के संयोग से मन क्षुद्ध, मन शुद्ध हो जाता है, न अन्यथा नहीं शुद्ध होता। तो इंद्रियों, मन से इंद्रियों का, विषयों का ध्यान करो ही मत, है? विषय का इंद्रियों के साथ संयोग होने से ही मन क्षुद्ध, मन शुद्ध हो जाता है, न अन्यथा शुद्ध नहीं होता है। अदृष्टाद श्रुताद भावान अदृष्टाद, जिसको कभी देखा नहीं, अश्रुताद, जिसको कभी सुना नहीं, ऐसे विषय पर भाव न उपजायते, कभी भाव नहीं उत्पन्न होता। जिसको सुना नहीं, जिसको देखा नहीं, उस पर भाव नहीं उत्पन्न होता है। असंप्रयुंजतः प्राणान, प्राणों को जब अच्छी प्रकार से वश में कर लिया जाता है तो मन जो है साम्य शांत हो जाता है। असंप्रयुंजतः प्राणान, प्राणों को जो संयम कर लेते हैं तो मन साम्यति, मन शांत हो जाता है। स्थिमितम, मन जो है ठंडा पड़ जाता है और शांत हो जाता है। तस्मात् संगो न कर्तव्य, तस्मात्, इसलिए,
संगो न कर्तव्य, आसक्ति नहीं करना चाहिए, न तो स्त्रियों पर न स्त्रीनेश, स्त्री लंपट पुरुषों पर। इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा संगो न कर्तव्य, संग नहीं करना चाहिए। विदुषाम चापि, विद्वानों के लिए भी जो 6 इंद्रियां हैं इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं इंद्रियां कब चलायमान हो जाए। विदुषाम चापि, विद्वानों के लिए भी षड्वर्ग, 6 इंद्रियों का समूह, 5 ज्ञानेंद्रियां, करने तक मन, ये अश्रद्धा, अविश्रद्धा, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। तो किम मादृशा, फिर मुझे जैसों के लिए तो कहना ही किया है, मैं तो एक साधारण पुरुष हूं। श्री भगवान एवं एवं इस प्रकार नर देव देवा, वो राजा, राजाओं का राजा है, उर्वशी लोकम, उर्वशी लोक को विहाय, त्याग कर दिया गया। उस पर इतना आसक्त था कि उसने, उर्वशी ने कहा तुम यज्ञ करो, गंधर्व लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और उसने यज्ञ किया, गंधर्व लोग प्रसन्न हो गए, वो उर्वशी लोग पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उसको ज्ञान हो गया, उर्वशी को लोग को त्याग करके वहां से छोड़ के चला आया। एवं इस प्रकार प्रगायन, गान करता हुआ नर देव देव, वो राजाओं का राजा, उर्वशी लोकम विहाय, उर्वशी को लोक को त्याग करके, आत्मानम, अपने को, अपने आत्मानम, परमात्मा को, आत्मनि, अपनी आत्मा में, अवगम्य, जान करके, माम अवगम्य, परमात्मा मुझको जान करके, उपारमत, शांत हो गया। अब ज्ञान के द्वारा विधूत मन नष्ट हो गया, उसका मोह, ज्ञान विधूत मोह, ज्ञान के द्वारा उसका मोह विधूत माने नष्ट हो गया। ततो दोषन्नम सृज्य बुद्धिमान तस्मा, ततो इसलिए, दुःसंगम, उत्सृज्य, कुसंगति को त्याग करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सत्सु सज्जित, संतों में आसक्त हो। ततो इसलिए, दुःसंगम, कुसंगति को उत्सृज्य, त्याग करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सत्सु सज्जित, संतों में आसक्ति रखे। संतः, संत लोग ही, एतस्य, इस पुरुष की, मन की है, मनोव्यासंगम, मन की आसक्ति को अपनी उक्तियों के द्वारा छिदंती, काट कर फेंक देती है। मन की आसक्ति को संत लोग दूर कर देते हैं। संतः, संत लोग, एतस्य, इस पुरुष की, मनोव्यासंगम, मन की आसक्ति को, उक्ति भी, अपनी उक्तियों के द्वारा छिदंती, काट देते। क्यों कि संतो नपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मला निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। संत लोग ऐसे होते हैं जो अनपेक्षा, उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। मच्चित्ता, मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। क्या है शांता? इसमें प्राणता लिखा है। प्रशांता, शांत स्वभाव वाले होते। समदर्शना, समदर्शी होते। निर्ममा, उनमें ममता नहीं होती है। निरहंकारा, अहंकार से रहित होते हैं। निर्द्वंद्वा, सुख दुख आदि के द्वंद्व भी नहीं रहते हैं। अनिष्परिग्रह, किसी वस्तु का संग्रह भी नहीं करते। ऐसे होते हैं सब। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथं सम्भवन्ति तानृणां जुष्टां प्रद्युम्नं। तेषु महाभागेषु, उन महाभाग्यशाली संतों में,
मत कथा मेरी कथाएं नित्यम संभवन्ति, रोज चलती रहती। हे महाभागशाली उद्धव, तेषु महाभागेषु, उन महाभाग्यशाली संतों में, मत कथा मेरी कथाएं नित्यम संभवन्ति, नित्य चलती रहती है, जो निर्णाम हिता, मनुष्य का हित करने वाली, जुसताम, उनका सेवन करने से, अधम प्रपुनन्ति, पापों को पवित्र कर लेती है। जुसताम माने सेवता, उनका जो सेवन करते हैं उनके अधम पापों को प्रपुनन्ति, पवित्र कर देती हैं। ताये श्रवन्ति गायन्ति ताः, उन कथाओं को, ये श्रवन्ति, जो लोग सुनते हैं, गायन्ति, गान करते हैं, आदरताः अनुमोदन्ति, आदर पूर्वक अनुमोदन करते हैं, मतपरा, जो मेरे अधीन रहते हैं, श्रद्धानाश्च, जो मुझ में श्रद्धा रहते हैं, ते, ऐसे लोग, भक्ति विदन्ति, मई, ते मई भक्ति विदन्ति, वे मुझ में भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति ही भक्तिम लब्धवतः साधु हे साधु, हे साधु उद्धव जी, भक्तिम लब्धवतः, जिसने भक्ति प्राप्त कर ली, तो किम अन्यत अवशिष्यते, उसके लिए क्या करना शेष रह गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। हे साधु, भक्तिम लब्धवतः, जिसने भक्ति प्राप्त कर ली, किम अन्य, क्या अन्य बात जो अवशिष्यते, शेष रह गई, क्यों? मैं अनंत गुणी, मैं अनंत गुणों वाला हूं, ब्रह्म हूं, आनंद अनुभव स्वरूप हूं, ऐसे मुझ में जब भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर कोई कार्य शेष नहीं रह जाता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसो शीघ्रं भयन्तमो देहि साधु संसेवतस्तथा। यथा भगवन्तं विभावसुं उपश्रयमाणस्य, जिसने अग्निदेव का आश्रय ले लिया, विभावसु माने अग्नि, जिसने विभावसुं अग्नि देवता का उपश्रयमानस्य आश्रय ले लिया, तो उसका ठंड भी दूर हो जाएगी, उसका भय भी दूर हो जाएगा, और तमः, अंधकार भी दूर हो जाएगा। आग का आश्रय लेने पर शीतम, शीत भी दूर हो जाता है। भयम, कोई चोर आ जाएगा, अग्नि के उजाले में देख लोगे, चोर आज का भय भी दूर हो जाता है। और तमः, अंधकार, अपेज, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तथा ऐसे ही साधुओं संसेवता, साधुओं का सेवन करने से संसार का भय, चोरों का भय, क्योंकि धन इकट्ठा ही नहीं होने पाएगा, आज सब दूर हो जाता है। तथा ऐसे ही साधुओं संसेवता, संतों का सेवन करने से सब दूर हो जाता है, किसी बात का भय नहीं रह जाता है। निमज्जोन्मध्यतां भूये भवतो परमार्यणं संतो ब्रह्मविदस्संता नेत्रेवाप्सु मज्जताम्। नोद, हाँ, नवरेवाप्सु मज्जताम्, जो भवाब्धौ, संसार सागर में निमज्जिव, डूब करके, उन्मज्जता, जो पार हो जाते हैं, भवाब्धौ, संसार सागर में, ऐसा संसार सागर घोरे, बड़ा भयंकर है संसार सागर, इसी में निमज्जिव, डूब करके, उन्मज्जता, जो पार हो जाते हैं, उनके लिए संत ही परम आयनम, परम साधन है। संता, ये संत लोग ब्रह्मविदा, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म के जानकार होते हैं। शांता, शांत स्वभाव वाले होते हैं।
ये संसार सागर से पार लगा देते हैं। जैसे अपसुमज्जताम, जल में डूबने वालों के लिए दृढ़ा नौ, मजबूत नाव पार लगा देती है। अपसुमज्जताम, अपसु माने जलों में, मज्जता डूबने वालों के लिए, दृढ़ा मजबूत, नौ ही नाव के समान होते हैं संत लोग। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणम शरणं त्वां धर्मोक्तं दृढं प्रेत्य सन्तो रागभ्योषणम्। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणा, प्राणधारियों के प्राण तो अन्न है। अन्न न मिले तो प्राण निकल जाएंगे। तो प्राणिनाम प्राणा, प्राणियों के प्राण तो अन्न ही है। और आर्ता नाम, पीड़ितों की शरण, अहम, मैं परमात्मा हूं। आर्ता नाम, पीड़ितों की शरणम, शरण तो अहम, मैं हूं। और धर्मम, धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, नृणाम मनुष्यों के, प्रेत्य मरने के बाद, धर्मो वित्तम, उसका धन तो धर्म ही है, धर्म ही साथ देता है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला नहीं। इसलिए धर्म ही मनुष्य का धन है। और संता, संत लोग, और वाक दिव्यता, संसार सागर, संसार में मनुष्यों से भयभीत है, उनके लिए संता आरणम, संत ही सच्ची शरण है। और वाक दिव्यता, मनुष्यों से भयभीत होने वालों के लिए संता, संत लोग ही आरणम, सच्ची शरण देने वाले हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषि भयङ्करसमुत्थिता देवता बान्धवा सन्ता सन्तात्मावेव च। संतः, संत लोग ही चक्षुंषि दिशन्ति, ज्ञान दृष्टि देते हैं, ज्ञान चक्षु संत लोग ही देते हैं। बहिर्का समुद्र, संत लोग ही अंधकार दूर करने वाले, प्रकाश पैदा करने वाले सूर्य के समान है। अर्का समुद्रिका, संत लोग सूर्य के समान प्रकाश देते रहते हैं, उदय होते रहते हैं। देवता बांधवा संता, संत ही देवता है, संत ही सच्चे बांधव, संत ही आत्मा, सबकी आत्मा है। वो आत्मा कौन है? हम एवं, मैं ही सबकी आत्मा हूं, मैं ही संत रूप में रहता हूं। वैतसेन स्ततोक्तेव वैतसेना माने राजा पुरवा, जिसकी पूरी सेना स्त्री रूप को प्राप्त हो गई थी, ऐसा है कौन? वैतसेन माने राजा पुरवा। राजा पुरवा भी स्त्री बन गया था और उसकी सेना भी स्त्री बन गई थी, सब सैनिक भी स्त्री बन गए थे। नमस्कार के पहले अध्याय में कहा है। तो वैतसेना वो राजा पुरवा, एवं इस प्रकार उर्वशी लोग से निसंग आसक्ति रही, निष्प्रय हो गया। उर्वशी लोग की उसने आवश्यकता नहीं सुनी। उर्वश्या लोग निष्प्रह, उर्वशी लोग से निष्प्रह हो गए, इच्छा छोड़ दी उर्वशी लोग में रहने से। मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर के महीम एताम, इस पृथ्वी पर आत्मा नाम, अपनी आत्मा में ही आराम करता हुआ, आत्मा में ही सुख का अनुभव करता हुआ, महीम एताम चचार, इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे